नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे ईमेल पर कमेंट के माध्यम से आते रहते हैं और एक सवाल सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है कि जो सोलर सिस्टम हम लोगों का गर्मियों में बेस्ट काम करता है, क्या ये सर्दियों में भी उतना ही बेस्ट काम करने वाला है या नहीं करने वाला। तो अगर काम बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो हमें कैसे सिलेक्ट करना है कि हम अपने लिए एक ऐसा सिस्टम ले जो सिस्टम हमारा सर्दियां हो या बरसात हो एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का काम करे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको कैसे एक बेस्ट सिस्टम सिलेक्ट करना है और जिसके माध्यम से आप अपने घर के सभी लोग हर वेदर में इजीली रन करा पाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि हमें अपने घर के हिसाब से कैसा सोलर सिस्टम चाहिए होगा, तो जो नॉर्मल लोड होते हैं जैसे फैन हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सभी लोड को चलाने के लिए नॉर्मली 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट तक का हमारा सोलर सिस्टम एक परफेक्ट सोलर सिस्टम होता है। पर आज की डेट में इंडिया में मोस्टली ऐसे घर हो गए हैं जहां पर नॉमिनल लोड तो है पर उसके साथ ही एक हैवी लोड है जो है हमारा 1 HP तक का समरसेबल, जो हमारा 1 kVA या 2 kV तक के हमारे सोलर इन्वर्टर के ऊपर रन नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमारा जो मेन फोकस होता है उस इन्वर्टर की लोड उठाने की कैपेसिटी के ऊपर। मतलब ये है कि हमें अपनी समरसेबल का लोड उठाना है तो हमने क्या किया, 2.5 kVA या 3 kVA का एक सिस्टम ले लिया। गर्मियों के मौसम में या अगर हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे हैं, इस कंडीशन में अगर लाइट चली गई तो हम उससे अपनी समरसेबल तो ईजिली रन करा लेंगे। पर एक चीज कहीं ना कहीं मिस हो जाती है कि जो उसके साथ पैनल सपोर्ट होता है, क्या वो हमारे खराब वेदर में या विंटर के सीजन में हमारी उन बैटरी को चार्ज करने में कैपेबल है या नहीं। थोड़े दिन की पहले की बात करें तो अभी तक हम लोगों को 3 kVA के जो भी सिस्टम मिलते थे वो 48 वोल्ट में मिलते थे या 36 वोल्ट में। ल्यूमनस का एक स्पेशल प्रोडक्ट मैं उसको बोलूँगा क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है, जिसमें 36 वोल्ट तक का आपको बैटरी सपोर्ट मिल जाता है और करीब 3000 से 3500 वाट तक का आपको पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर उसकी कीमत 30,000, 32,000, 35,000 रुपये तक थी। इस वजह से कस्टमर कहीं ना कहीं वहाँ से जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे। तो ऐसे में कंपनियों ने अपनी 3 kVA की एक वाइड रेंज उतार दी। मतलब हर कंपनी में अब आपको एक 3 kVA का सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सोलर इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। पर उस इन्वर्टर में आपको फीचर्स तो बहुत सारे मिलेंगे पर कहीं ना कहीं जितना कहावत है ना, जितना नमक डालेंगे उतना ही उसमें नमकीन होगा। तो वही चीज़ है कि आपने कम इन्वेस्टमेंट किया, 20,000 रुपये तक में आपने एक 24 वोल्ट का 3 kVA का सिस्टम तो ले लिया और उसमें 2 किलोवाट तक का ही आपको पैनल सपोर्ट देखने को मिला। गर्मियों में अगर बात करें तो गर्मियों में आपका वो 2000 वाट तक का जो पैनल सपोर्ट है, आपने 150 200 एस तक की जितनी भी बैटरी लगा के रखी हैं उन्हें वो ईजिली धड़ाके से चार्ज करता जाएगा और आप अपने लोड को रन करा लेंगे। पर जैसे ही वेदर चेंज होगा, मतलब सर्दियां आ जाएंगी या बरसात आ जाएगी, ऐसे में कहीं ना कहीं अब आपकी जो उस पर 2 किलोवाट का पैनल सपोर्ट लगा हुआ है वो पैनल सपोर्ट स्पेसिफिक नहीं होगा आपकी उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए। मैं यहाँ पर किसी स्पेशली ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, पर आप देखेंगे 99% जो इन्वर्टर्स हैं वो 3 kVA के अंदर 2 किलोवाट तक का ही इसमें पैनल सपोर्ट है। तो ऐसे में अगर आप सर्दियों में या बरसात में आपके लोड कम हो जाते हैं, लोड इज द सेंस कि अब आपको सिर्फ फैन चलाना है या आपको अपने LED बल्ब जलाने हैं, इस कंडीशन में तो अगर आपकी 1-2 घंटे धूप निकलेगी तो वो आपका इन्वर्टर आपको एक ठीक ठाक बैकअप दे देगा। पर अगर आपको 5-6 घंटे टीवी भी चलानी है, आप चाहते हैं इस पर वॉशिंग मशीन 2 से 3 घंटे चला लें, तो दिन के टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर 12 से 1 जब नाइट का व्यू होगा तो वैसे में आपकी बैटरियां जवाब दे जाएगी, क्योंकि उतने पैनल सपोर्ट से आपकी वो बैटरियां बहुत चार्ज नहीं होंगी। लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आप पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनो, हाफ कट, बाइफेशियल टेक्नोलॉजी बदल दीजिएगा तो आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। पर रियलिटी यही है कि सोलर पैनल काम करता है सनलाइट में, और जब तक उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी आप दुनिया कितना भी एडवांस सोलर पैनल लगा दीजिएगा, आपको एक स्पेसिफाइड बैकअप नहीं देखने को मिलेगा। तो वैसे में ऑप्शन क्या है कि 99% तो आपके इन्वर्टर ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ 2 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट ही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऐसे में भी ऑप्शन है, कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं
और इनके प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं जो अच्छे MPPT टेक्नोलॉजी पर आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उनमें आपको आपको अगर आपने 3 केवीए का सिस्टम लिया है तो उसमें आपको 3000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि अगर आपने 3 केवीए का सिस्टम है और 3000 वाट तक का पैनल सपोर्ट है तो आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाएंगी, पर आपको कहीं ना कहीं ये लैग जरूर देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे आपने 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाया है तो आपका मौसम खराब होने पर 1 से 2 यूनिट ही बना कर दे रहा है, उससे आपका यूज नहीं हो पा रहा। पर आपने अगर कुछ अच्छा पैनल सपोर्ट वाला सिस्टम लिया है तो जहाँ पर आपने 3 किलोवाट तक का पैनल लगा कर देखे हैं तो जहाँ पर आपको 2 से 3 यूनिट मिल रहे हैं वहीं आपको 4 से 5 यूनिट मिल जाएंगे। मतलब आप अपने बजट के हिसाब से, आज आपके पास कम बजट है तो आपने इस पर 2 किलोवाट तक के पैनल लगा लिए और इन फ्यूचर अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो आप उस पर पैनल भी बढ़ा सकते हैं। और सोलर सिस्टम का एक सीधा सा फंडा है कि जितना आपका पैनल लगा होगा उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट हमेशा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कुछ एप्रो कंपनी का भी एक इन्वर्टर है जिसमें आपको अच्छा खासा पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है, करीब 60 एम्पीयर तक के उसमें आपको चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। तो कई बार आप चाहे तो उस वाले सिस्टम के ऊपर आप 2 बैटरियों की जगह 4 बैटरियां भी कनेक्ट करा सकते हैं पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करा के, मतलब उसको रखना ही 24 वोल्ट है, पर इतना ज़बरदस्त उसके अंदर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, ज़्यादा पैनल सपोर्ट मिल जाता है। तो आपके लिए जो मार्केट में अदर ब्रांड्स हैं जिनमें आपको 2 किलोवाट या 2200 या 2500 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल रहा है, उनकी जगह अगर आप कोई हाई पैनल सपोर्ट वाले इन्वर्टर की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को जरूर मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि आपको जितना एक जो इन्वर्टर है उसका VOC रेंज सबसे ज़्यादा हाई मिलना चाहिए, जिससे हम लोग अपने जो कनेक्शंस हैं सोलर पैनल्स के वो पैरेलल में कम करें, सीरीज में जितना नंबर ऑफ सीरीज में हम पैनल कनेक्शन कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमें आउटपुट देखने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा बैटरियाँ चार्ज देखने को मिलेंगी। मैंने पर्सनली 2 से 3 इन्वर्टर चेक किए हैं यही 2 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगाकर, पर सर्दियों के में देखा जाए तो कुछ खास आउटपुट नहीं मिल पाता है। 2 से 3 यूनिट जो सिस्टम हमारा 8 से 9 यूनिट तक बनाता है वही सिस्टम हमारा सर्दियों में 2 से 3 यूनिट तक चला जाता है, जिस वजह से हमें रात में उसको फिर से या जब सिस्टम डाउन हो गया हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ता है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो 3 kVA का सिस्टम है जो दो बैटरी के ऊपर आता है, 2 किलोवाट के पैनल सपोर्ट के साथ आता है, अगर इस सिस्टम में हम लोग सर्दियों के टाइम चाहें कि इस पर समर सेवर रन करा लें तो ऐसी कंडीशन में जब धूप नहीं होगी तो हमें समर सेवर चलाने में भी कई बार काफ़ी ट्रबल का सामना करना पड़ता है। तो ये गर्मियों तक के लिए तो ये सिस्टम 2 किलोवाट का पैनल लगा है, आपकी 200 एस की 2 बैटरियाँ लगी हैं, उसके बाद आप दिन में पूरा लोड चला रहे हैं और रात में आप अपनी बैटरी के हिसाब से उस पर लोड चला रहे हैं तो 24/7 आप करंट हो जाता है। पर सर्दियों में ये आपके लिए एक बड़ी ट्रबल साबित होता है। मैंने आपको जो ये प्रोडक्ट बताया है तो यहाँ पर ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, पर जो चीज़ क्वालिटी जिस प्रोडक्ट में है मैं वो सिर्फ आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ले सकें जो आपकी नीड को फुलफिल करने का काम कर सके। तो आई होप आपको अब एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सोलर सिस्टम सिर्फ सोलर पैनल की डिपेंडेंसी से ही चल पाता है। जितना ज़्यादा पैनल सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आपको उस पर चार्जिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा आप उससे आउटपुट ले पाएंगे। तो आई होप अब की बार जब आप अपने लिए कोई इन्वर्टर परचेज करने जाएंगे, सोलर इन्वर्टर परचेज करने जाएंगे, तो मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं इनका जरूर ध्यान दीजिएगा। आप दुकानदार की बातों में मत आइए कि MPPT है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, इन चीज़ों से दूर हटकर 2 से 3 पॉइंट देखिएगा कि आपका उसमें मैक्सिमम किस इन्वर्टर के अंदर मैक्सिमम सोलर पैनल का सपोर्ट मिल रहा है, उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर दिया गया है वो कितने एम्पियर में होने वाला है, और यही डिसाइड करेगा कि आपका जो सोलर सिस्टम का बैकअप है वो कितना रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नॉलेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।